बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है, न्यू बुक है। इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड चैप्टर 12 हमने स्टार्ट किया हुआ था, नाइट्रोजन कंपाउंड्स। उसमें आज एक टॉपिक है फॉर्मेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स। ठीक है, या नाइट्राइल्स भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, साइनाइड्स या नाइट्राइल्स, ये वैसे तो वर्ड नाइट्राइल्स होना चाहिए क्योंकि कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, नाइट्राइल्स। ठीक है, नाइट्राइल्स की हम फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे और हाइड्रोलिसिस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा पहले तो आपको समझना होगा कि नाइट्राइल्स कहते कहते किसे हैं। ठीक है, तो नाइट्राइल्स को आप देखिए, ऐसा कंपाउंड जिसमें सयानो ग्रुप हो, CN ग्रुप हो, उसे नाइट्राइल्स कहते हैं। द कंपाउंड which have cyanide ग्रुप जैसे कि आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड N, ये सयानो ग्रुप है या साइनाइड ग्रुप है, इस कार्ड नाइट्राइल्स, इसे नाइट्राइल्स कहते हैं। इस कार्ड नाइट्राइल्स, ठीक है, इसे नाइट्राइल्स कहते हैं। ऐसा कंपाउंड जिसमें CN ग्रुप हो उसे हम नाइट्राइल्स कहते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम ना इसकी फॉर्मेशन की बात करेंगे कि नाइट्राइल्स को कैसे बना सकते हैं। मुख्तलिफ मेथड्स आपकी बुक में मौजूद है। फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन देखें बेटा। सबसे पहले आपकी बुक पे जो मेथड मौजूद है, उन्होंने अल्काइल हैलाइड से इसको तैयार किया। ठीक है, उसमें मिथाइल ब्रोमाइड ले लें या इथाइल ब्रोमाइड ले लें, उसको KCN से मिला लें। ठीक है, हीट करना है साथ आपने। ठीक है, हेलोजिनो अल्केन्स या अल्काइल हैलाइड को RX अल्काइल हैलाइड हीटिंग विद पोटाशियम साइनाइड, पोटाशियम या सोडियम साइनाइड। ठीक है, नाइट्राइल्स इससे प्रोड्यूस हो जाएगा। कैसे, अब रिएक्शन को देखें। जैसे आपको बेटा, आप मैं कोई पहले मिथाइल ले लेता हूँ, मिथाइल ब्रोमाइड ले लेता हूँ, CH3Br, ये मिथाइल ब्रोमाइड है। इसको KCN के साथ मिला दिया मैंने, KCN गोस टू। अब यहां पर देखें, इस पर माइनस चार्ज है क्योंकि इसकी सयानो ग्रुप है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। पोटाशियम पे प्लस है क्योंकि मेटल है, केटाइन है। हेलोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पे प्लस चार्ज। ठीक है, माइनस वाला प्लस के साथ मिल जाएगा, मतलब ये CH3 इस सयानो ग्रुप इस CH3 के साथ मिल जाएगा और ये Br पोटाशियम के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी, CH3 और CN। ठीक है, और साथ के Br पोटाशियम ब्रोमाइड, ये मिथाइल साइनाइड या मिथाइल नाइट्राइल्स, सयानोमीथेन। ये देखिए, सयानोमीथेन आपके पास आ गए, सयानोमीथेन। ये आपके पास एक नाइट्राइल्स है क्योंकि इसमें CN ग्रुप मौजूद है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें CN ग्रुप मौजूद हो उसे नाइट्राइल्स कहते हैं। ठीक है, अब हम CH3 की जगह हम इथाइल ले लेते हैं। ठीक है, आपकी बुक को फॉलो करते हुए CH3 CH2 Br, इसको भी पोटाशियम ब्रोमाइड और पोटाशियम साइनाइड से मिला दें। ठीक है, उसी तरीके से आपने इसको मिलाना। ठीक है, तो देखिए Br पे माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। ये मिल जाएगा प्लस वाले के साथ, ब्रोमीन इसके ऊपर अटैक करेगा, पोटाशियम के साथ मिल जाएगा। आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो हो जाएगी CH3 CH2 CN। ठीक है, सयानो सयानो इथेन, सयानो इथेन बन जाएगा। ठीक है, सयानो इथेन प्लस KBr प्लस पोटाशियम ब्रोमाइड, ये सयानो इथेन है। ठीक है, पहले आपने सयानो को पढ़ना है, फिर इथेन है। ठीक है,
चूंकि सयानो एक नेगेटिव लिगेंड्स है, ठीक है, लिगेंड आपने पढ़ा था ट्रांजिशन एलिमेंट में, और जो नेगेटिव होते हैं उसके आखिर में ओ आता है, इसलिए इसको सयानो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर उस लॉजिक से। अच्छा, ये दो मेथड बेटा आपकी बुक में पहले थे, मतलब अल्काइल हैलाइड के जरिए या हेलोजन अल्केन के जरिए आप कैसे करते हैं। एक दूसरा तरीका है जी इसको तैयार करने का। पहला मेथड तो ये था, अब दूसरा मेथड है बेटा, आपने अल्डिहाइड या कीटोन के जरिए इसको तैयार करना है, ठीक है, अल्डिहाइड, कीटोन या फॉर्मल्डिहाइड के जरिए, ठीक है। तो मैं एक हेडिंग देता हूँ, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, लेकिन कार्बोनाइल कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, अल्डिहाइड, कीटोन और फॉर्मल्डिहाइड को मैं डिस्कस करूंगा आपकी बुक को फॉलो करते हुए। तो आपने क्या करना है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड से बात स्टार्ट करनी है। जैसे पहला इसका पार्ट है जी, पहला पार्ट है इसका फॉर्मल्डिहाइड से आपने स्टार्ट करना है जी। पहले इसको फॉर्मल्डिहाइड H C डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मल्डिहाइड होता है, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ हाइड्रोजन है, ठीक है। इसको बेटा आपने मिला देना है HCN के साथ। एक ये टॉक्सिक गैस होती है, हाइड्रोजन साइनाइड एक टॉक्सिक गैस। ये HCN कैसे आती है, ये सोडियम साइनाइड और HCl के रिएक्शन से आती है, मतलब इसमें सोडियम साइनाइड और HCl होते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं। अगर मैं इसका रिएक्शन आपको दिखाऊं तो देखें, NaCN प्लस HCl, तो इसकी प्रोडक्ट आप खुद बना के देख लें, आपके पास ये बन जाएगी। ये देखें, सोडियम में प्लस चार्ज होता है, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, तो प्लस वाले को माइनस से मिला दें, NaCl प्लस HCN, ठीक है, HCN एक टॉक्सिक गैस जो कि इन दोनों के रिएक्शन से हासिल होती है, ठीक है बेटा। आपने क्या करना है जी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है, तो ये सायानो ग्रुप जाके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन यहाँ से प्रोटॉन भी ले लेगा, ठीक है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी, HCO के साथ क्या लग गया, H लग गया, ठीक है, यहाँ पर CN लग गया, ठीक है, यहाँ पर H पहले से मौजूद है, तो ये एक नाइट्राइल बन गया क्योंकि इसमें भी सायानो ग्रुप मौजूद है। इसको पढ़ना कैसे, फॉर्मल्डिहाइड सायानोहाइड्रेन, फॉर्मल्डिहाइड सायानोहाइड्रेन इसको पढ़ना है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड सायानोहाइड्रेन, ये कंपाउंड आपके बन गया जो कि नाइट्राइल्स है, ठीक है, क्योंकि इसमें CN ग्रुप है ना, जिस कंपाउंड में CN ग्रुप होगा वो नाइट्राइल्स हो, ठीक है बेटा। दूसरा आप इसी का दूसरा पार्ट देखें, दूसरे पार्ट में आप ले लें जी अल्डिहाइड, ठीक है, अल्डिहाइड जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ अल्काइल ग्रुप होता है और एक तरफ हाइड्रोजन होती है, ये अल्डिहाइड है। इसको इन्हीं कंडीशंस में आप यूज करें, ठीक है, HCN, ठीक है, HCN आपको पता लग गया कहाँ से आ गया, ऊपर रेशियो मैंने दिया हुआ, ठीक है, वही पुरानी कंडीशन है। तो ये CN चूंकि इसके साथ लग जाता है, हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा, ठीक है, आपके पास बनेगा CH3 और यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर H है और यहाँ पर CN लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक नाइट्राइल बना जिसे हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड सायानोहाइड्रेन, एसिटल्डिहाइड सायानोहाइड्रेन से कहते हैं, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड सायानोहाइड्रेन, ठीक है, एसिटल्डिहाइड सायानोहाइड्रेन ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। तीसरा पार्ट आप देखें, तीसरे में आपने क्या करना है जी, आपने कीटोन लेना है, ठीक है, कीटोन HCH3 कार्बोनाइल ग्रुप और यहां पर भी CH3, ये आपके पास कीटोन है, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स, इसको HCN से मिला दें, HCN से मिला दें इसको, ठीक है। तो वही होगा जी कि इधर हाइड्रोजन इधर CN लग जाएगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, CH3, यहाँ पर OH, यहाँ पर CN, यहाँ पर CH3, इसका नाम क्या होगा जी, एसीटोन सायानोहाइड्रेन। एसीटोन
कीटोन का एक कॉमन नेम है, ठीक है। एसीटोन सायानोहाइड्रिन इसका नाम होगा, एसीटोन सायानोहाइड्रिन, ठीक है। ये भी आपके पास एक नाइट्राइल है, ठीक है, ये भी नाइट्राइल्स ग्रुप है। तो बेटा ये दो मेथड आपकी बुक में गिवन है नाइट्राइल्स की फॉर्मेशन के। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस सेकंड पार्ट है जी, हाइड्रोलिसिस। तो आप देखिए सेकंड पार्ट की तरफ, हाइड्रोलिसिस। बेटा हाइड्रोलिसिस क्या होता है? किसी कंपाउंड को ना पानी के जरिए तोड़ना। कोई कंपाउंड है, उसको वाटर में डाल दें, वो डिकम्पोज हो जाएगा, इससे हाइड्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस दो तरह की होती है, एसिड हाइड्रोलिसिस भी होती है और एक अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी होती है। मतलब एक एसिड के जरिए होती है और एक बेस के जरिए होती है, ठीक है। तो पहले हम करेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, ठीक है। एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। एसिड हाइड्रोलिसिस में क्या करेंगे, जो नाइट्राइल ग्रुप है उसको वाटर और HCl से मिलाएंगे, ठीक है। मतलब ये एसिड है ना आपके पास, मतलब कोई नाइट्राइल ग्रुप है, ठीक है, ठीक है आपके पास। जैसे सयानोमीथेन है, ये देखें CH3CN, ये एक सयानोमीथेन है। इसको आप वाटर की मौजूदगी में, क्योंकि इसने तो इस मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना है, HCl से मिला देना आपने, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ये जो जब आप ऐसे करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपकी एक इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये साइनोमीथेन है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आप इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखें CH3COOH, ये इथेनोइक एसिड बन गया, ठीक है। इथेनोइक एसिड बनेगा और साथ एमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। इसको बैलेंसिंग में आपको बताता हूँ, इसकी साथ NH4Cl बन जाएगा, ठीक है। आप खुद जरा अंदाजा लगाएं, इस कार्बन के साथ ना यहाँ पर देखें दो ऑक्सीजन है, ये दो ऑक्सीजन यहाँ पर लग गए, ठीक है। और हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 5 हाइड्रोजन है, 5, 4 ये और एक ये, 5 हाइड्रोजन है। तो 5 में से एक तो इस कार्बन के साथ लग गया, ठीक है। और जो 4 बाकी है ना, वो इस N के साथ NH4 और Cl बना दिया। इसे कहते हैं इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, और साथ एमोनियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। इसके बाद अल्कलीन हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, इसका दूसरा पार्ट है जी। ये वन है ना हाइड्रोलिसिस, एसिड के जरिए थी ना, एसिड की हाइड्रोलिसिस थी, एसिड के जरिए थी। और दूसरा इसका है जी अल्कलीन या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, ऑफ नाइट्राइल्स, ठीक है। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, मतलब इसको बेस के साथ मिलाना है वाटर की मौजूदगी में। तो पहले तो साल्ट बनेगा, फिर उसको HCl से मिला के दोबारा उसको भी हम इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपके पास देखिए वही सयानोमीथेन है, ठीक है। सयानोमीथेन को आप लें CH3CN, ये सयानोमीथेन है। इसको जी मिला दें बेस के साथ, NaOH के साथ और वाटर के साथ, ठीक है। तो आपके पास बेटा एक तो CH3COONA, ये साल्ट बन जाएगा, ठीक है। सोडियम एसीटेट जिसे कहते हैं, ये साल्ट बनेगा और साथ अमोनिया गैस बनेगी प्लस NH3, ठीक है। आप इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है इथेनोइक एसिड में, तो इसको दोबारा आप मिला दें HCl के साथ, CH3COONA, इस पे प्लस होता है, इस पे नेगेटिव होता है, इसको HCl से मिला दें, इस पे नेगेटिव, इस पे प्लस चार्ज, तो ये H मिल जाएगा O के साथ, क्या बनेगा CH3COOH प्लस NaCl, ये आपके पास बेटा प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। तो ये दो मेथड है, ठीक है। सॉरी, एक तो फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। सिंपल दो मेथड है, हेलोजन अल्कीन के जरिए और कार्बोनिल कंपाउंड के जरिए। और तीसरा दूसरा पार्ट का हाइड्रोलिसिस का, तो उसमें हमने
हाइड्रोलिसिस की, एसिड हाइड्रोलिसिस और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। एसिड में एसिड था HCl और अल्कलाइन में हमने बेस यूज़ किया। ठीक है, आई होप कि बेटा ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ आया होगा।